नमस्कार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा बड़ा विभाग बन चुका है। अगर हम देखें तो विकास के मामले में आईपीएच, जिसको आजकल हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग कहा जाता है, जल शक्ति विभाग के नाम से जाना जा रहा है, और दूसरा हमारा पीडब्ल्यूडी महकमा, लोक निर्माण विभाग। इन दो विभागों के मुकाबले अगर आज की डेट में हम देश के अंदर बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा आज की डेट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायतों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ पर पंचायत स्तर से जो हमारे ग्राम सभा के माध्यम से जो शेल्फ भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए डीसी साहब को और प्रदेश सरकार को जो भेजे जाते हैं। और अभी हाल ही में हम देखें, चिंता का विषय बन रहा है कि हमारी 6 महीने से जो कोई ग्राम सभा नहीं हो पा रही, जबकि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ जो है बाहर से आ रही है। तो स्थानीय स्तर पर अगर हमारी 200-400 लोगों की ग्राम सभा अगर करवानी है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको करवाने में कोई दिक्कत है। हमारी पंचायतों के बहुत से काम ऐसे पड़े हैं, अगर इन कामों को सही मायने में क्रियान्वित करना है तो आपको ग्राम सभा के लिए बहुत जल्द जो है एक अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। ये मेरी सरकार से प्रार्थना है। और साथ में मेरा आज आपसे ये कहना है कि लोक निर्माण विभाग और आईपीएच के मुकाबले में जब हमारे पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में बजट आता है, हम देख रहे थे, चर्चा में आया कि एक पंचायत में एक साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत और अदर हेड से खर्च किया जा रहा है। कुछ पंचायतों में इतना ज़्यादा बढ़िया विकास हुआ है जहाँ पर करोड़ों में काम हुए हैं और उन लोगों ने बड़ा अच्छा नाम भी कमाया है। लेकिन सभी पंचायतें इस तरह की नहीं है। तो देखने में ये आया कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में तकनीकी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। 3-4 पंचायतों पर एक जो तकनीकी सहायक रखे गए हैं, 2 और 3 पंचायतों के ऊपर इन्होंने ग्राम रोजगार सेवक रखे हुए हैं, और करीब 20 से 25 पंचायतों के ऊपर एक जेई रखा गया हुआ है, और पूरे ब्लॉक में जो एक ब्लॉक इंजीनियर एक ही है। तो ये चिंता का विषय है जब इतने करोड़ों के काम, सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों के काम होने के साथ साथ जो पंचायत स्तर में छोटे छोटे काम होते हैं उसमें कई काम 1 लाख के और 1 लाख से कम के काम भी होते हैं। कामों की संख्या ज़्यादा होती है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर तकनीकी स्टाफ जो है ज़्यादा होना चाहिए। और तकनीकी स्टाफ कम होने की वजह से मनरेगा के तहत और पंचायत स्तर पर जो है जो कार्य की जो गुणवत्ता है वो कमज़ोर देखी जा रही है। मेरी पंचायती राज विभाग, उसमें हमारी ग्राम पंचायत के जो चुने हुए पदाधिकारी भी हैं, तकनीकी जो इस पे स्टाफ है, और साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर इतना पैसा खर्च करके अगर हमने इस कार्य में गुणवत्ता लानी है, इसको और बढ़िया करना है, कि जो देखने में आया कि पंचायत स्तर में कार्य की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे विभागों में होती है, इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको तकनीकी स्टाफ की संख्या और बढ़ानी चाहिए। हर पंचायत में एक जेई होना चाहिए काम के हिसाब से, और जो आपका तकनीकी सहायक है तो वो भी अगर देखें जितना ज़्यादा काम है यहाँ पे, तो कई बार जो ये तो ऐसा लग रहा है कि वार्ड स्तर पर जो है एक तकनीकी सहायक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम जो है आजकल पंचायतों में आ रहा है, बहुत ज़्यादा बजट जो है मनरेगा में जो है, इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाया गया है उसके तहत सारे काम आजकल जो है इसी में किए जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के लिए जो काम है वो मनरेगा के थ्रू जो है यहाँ से लेबर वगैरह भी सप्लाई की जा रही है, और बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारे गांव स्तर के हर आदमी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको रोज़गार मुहैया करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि अगर पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो हमारे छोटे छोटे काम है, अगर इनकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है तो तकनीकी स्टाफ की तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पे इंजीनियर, सिविल साइड से जो है और लोग जो है भर्ती किए जाए, ताकि बढ़िया से बढ़िया काम हो और जितना इसमें पैसा खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग हो पाए। धन्यवाद।